गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आत्मोन्नति शीघ्र ही कर सकते हैं? कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या पापी आत्मोन्नति नहीं कर सकते? तो आइए जानते हैं इसका जवाब। पापियों की सूची में जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें उपयुक्त कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े। पीछे वे उनके स्वभाव में आ गए। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार बना दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गए। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियां, सुविधाएं उन्हें मिलती, ऊंचा उठाने वाले और संतोष देने वाले साधन मिल जाते, तो निश्चय ही वे अच्छे व्यक्ति बने होते। बुरे व्यक्तियों को भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा में ईश्वर का अंश होता है जो कि पवित्र है। बुराई उसके ऊपर एक छाया का मैल बस है। मैल को साफ करना ना तो असंभव है और ना कष्ट साध्य, बल्कि ये कार्य आसानी से हो सकता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब इतने सारे पाप किए हैं, इतनी बुराइयां की हैं, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, अब हम सुधर नहीं सकते, हमें ना जाने कब तक नरक में सड़ना पड़ेगा, हमारा उद्धार और कल्याण कैसे हो सकता है। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैली कुचैली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए कीड़े भी उसी में रह जाते हैं। पाप वासनाओं का परित्याग करने और उनका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिपक्व प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिए भाग्य बन चुके हैं, उन्हें तो किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन या आजकल के ऐसे कर्म हैं जो भी प्रारब्ध नहीं बने हैं, उनका संचित समूह नष्ट हो जाता है। जो इस जन्म के लिए दुखदायी भोग हैं, वे भी अपेक्षाकृत बहुत हल्के हो जाते हैं और वे मात्र थोड़ा कष्ट दिखाकर सहज ही शांत हो जाते हैं। कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत सा समय निरर्थक बिता चुका है, तो इसके लिए केवल दुख मानने, पछताने या निराश होने से कुछ सिद्ध न होगा। जीवन का जो भाग शेष रहा है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व 1 सप्ताह का आत्मकल्याण के लिए समय मिला था। उन्होंने इस थोड़े से समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। सूरदास को जन्म भर के व्यभिचारिणी आदत से छुटकारा ना मिलते देखकर अंत में उन्हें आंखें फोड़ लेनी पड़ी। तुलसीदास का कामोत्तर होकर रातों रात ससुराल पहुंचना और परनाली में लटका हुआ सांप पकड़कर स्त्री के पास जा पहुंचना प्रसिद्ध है। इस प्रकार के असंख्य व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरे कार्यों में व्यतीत करने के उपरांत सत्य पथगामी हुए और थोड़े ही समय में योगियों और महात्माओं को प्राप्त होने वाली सद्गति के अधिकारी हुए। ये एक रहस्यमय तथ्य है कि मंदबुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबीयत के सीधे साधे कहलाने वाले लोगों की अपेक्षा ऐसे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी, पुरुषार्थी एवं बदनाम रहे हों। कारण ये है कि मंद चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत ही न्यून होता है। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहे हों तो भी मंद शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यंत मंद गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अंदर चैतन्यता और पराक्रम का निर्झर तूफानी गति से प्रवाहित होता है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे उधर ही
ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में झंडा बुलंद कर रखा है वे निश्चय ही शक्ति संपन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति कुमार्गगामी गलत रास्ते पर रही है। यदि वो शक्ति सतपथ पर लग जाए तो उस दिशा में भी आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। गधा एक वर्ष में जितना बोझ ढोता है, हाथी उतना एक दिन में ही ढो सकता है। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है। इस मंजिल पर वे ही लोग शीघ्र पहुंचते हैं जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायुओं में बल और मन में अदम्य साहस तथा उत्साह है। जो लोग पिछले जीवन में कुमार्गगामी रहे हैं, बड़ी उटपटांग गड़बड़ करते रहे हैं, वे भूले हुए पथभ्रष्ट तो हैं, पर इस गलत प्रक्रिया द्वारा भी उन्होंने अपनी चैतन्यता, बुद्धिमत्ता, जागरूकता और क्रियाशीलता को बढ़ाया है। ये बढ़ोतरी एक अच्छी पूंजी है। पथ भ्रष्टता के कारण जो पाप उनसे बन पड़े हैं, वे पश्चाताप और दुख के हेतु अवश्य हैं। और लेकिन संतोष की बात ये भी है कि उस कटीले, पथरीले, लहू लोहान करने वाले उबड़ खाबड़ दुखदायी मार्ग में भटकते हुए भी मंजिल की दिशा की यात्रा में ही हैं। यदि वो संभल जाएं और सीधे राजमार्ग में सतुगुणी आधार के आगे बढ़ जाएं, तो पिछला ऊल जलूल कार्यक्रम भी सहायक सिद्ध होगा। पाप और दोषों का प्रधान कारण प्रायः दूषित मानसिक भावनाएं ही हुआ करती हैं। इन भावनाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इससे वह आकर्षणीय कार्य भी करने लगता है। इस कारण पापों से छुटकारा पाने का एक राजमार्ग यही है कि मनुष्य सद्विचारों द्वारा बुरे विचारों को काट दे। जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए तो उसमें हानिकारक विचारों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और मनुष्य पाप मार्ग से हटकर सन्मार्गी बन जाएगा। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग आदि के प्रभावशाली साधन बताए गए हैं। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का प्रेरणादायक मंत्र होने से स्वाध्याय का एक बड़ा अंग माना जाता है। किसी भावना के लगातार चिंतन में बड़ी शक्ति होती है। जब हम लगातार सद्बुद्धि और शुभ विचारों का चिंतन करते रहेंगे तो पाप युक्त भावनाओं का क्षीण होना स्वाभाविक हो जाता है। पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं। कुमार्ग पर चलने से जो घाव हो गए थे वे थोड़ा दुख देकर शीघ्र ही अच्छे हो सकते हैं। उसके लिए चिंता एवं निराशा की कोई बात नहीं, केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। ये परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति करते हैं और स्वल्प काल में ही सच्चे महात्मा बन जाते हैं। जिन विशेषताओं के कारण वे सख्त बदनाम हैं, वे ही विशेषताएं उन्हें सफल इंसान बना देंगी। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे, बदनाम और दुराचारी स्त्री पुरुष भी स्वल्प काल में सन्मार्गी और पाप रहित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही।